गाइस हालत देख सकते हो, बहुत बुरी हालत है धूप में। पसीने देखो कैसे हो रहे हैं। अबे रुक जा यार, अबे रुक तो जा, मेरी तो एल लग गई। आजा, कहाँ गया? पीछे 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 देखो, पीछे पीछे तो देखो। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बारिश हो रही है। भगवान ना बदला ले रहे हैं इंसानों से और कुछ नहीं। जब इंसान नीचे इधर आजा बीच में, जब इंसान इतना पाप करेगा तो भगवान तो बदला लेंगे ही। लेकिन मेरी हालत देख रहे हो, टपक क्या तब पसीना पसीना देख रहे हो कैसे टपक रहा है। अब आप ही लोग देखो और जज करना। आई एम हार्ड वर्किंग वोमेन, ओके या बेटा इंग्लिश। आई एम सन, बेटा को ना ओके इंग्लिश में कहते हैं सन, ओके ओके। आई एम वेरी 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 बाप रे हार्ड वर्किंग वोमेन। बहुत मुश्किल काम है साड़ी उठा के चलना, तो साड़ी उठा के चल रही हूँ क्योंकि 15 किलो का तो बैग मेरे कंधे पे लगा है। और क्या, 15 किलो का बैग अपना उठा के आया कर, समझ गया? मेरे बस की नहीं तेरा बैग वैग उठाना। मम्मी गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? मेरे सर में ना यहाँ पे नसों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं अब ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा सकती हूँ। मेरे को जो है यहाँ का स्कैन कराना पड़ेगा क्योंकि बार बार जो है मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा लो, अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा लेते हैं। और मैंने सोचा कि चलो यार, पहले तो सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगी अच्छा सा, बट मैं आफ्टरनून के बाद अपने ब्लॉग को ना स्टॉप कर दिया। मेरे को ब्लॉग नहीं बनाना क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, यहाँ पे भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है। 2 कमेंट तो ऐसे हैं कि साड़ी पहनने का ढंग नहीं है, फलाना ढमकाना, तो उसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ। वो लोगों की अपनी ओपिनियन है कि किसकी कैसी सोच है। सेकंड जो कमेंट है कि वैसे तो मैंने कमेंट में इनको अच्छा खासा जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे वीडियो बना के भी जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मेरे इतना सर दुख रहा है, इतना सर दुख रहा है, रात को भी मैंने दवाइयाँ खाई, फिर सर दुख रहा है। कुछ चीज़ें जो है ना, लोग नेचुरली बीमारी को झेलते हैं। जो किसी को बीमारी हो जाती है वो इंसान की किस्मत है, किसी को बीमारी हो गई होगी। लेकिन ये सारी जो बीमारी है ना, ये तो मेरे को पर्सनली दिया गया है। मेंटली टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे को दी गई है। ठीक है, अभी मैं मतलब जब सही रहने लगती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ठीक है, डिप्रेशन क्या है, अभी ठंडा होने तो खिला रही हूँ, तुम अपना जब तक काम करो। तो डिप्रेशन क्या है, 2 दिन से मेरे घर में बहस चल रही है और ये बहस होती भी नहीं क्योंकि 12 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। इतने दिन से मतलब मनाली जाने से पहले जो है हस्बैंड की बात हुई होगी या हमारी बात हुई होगी। जब हमारे घर में छत वत गिर रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तब हमारे ससुराल में बात हुई थी। ठीक है, और अच्छी खासी जो है मैंने बोला भी था कि आओ देखो ये वो। तो उन लोगों ने बस उसी दिन बात किया, उसके बाद उन लोगों ने बात करना बंद कर दिया। मतलब पूरी तरीके से बात करना बंद कर दिया, बिल्कुल भी बात नहीं किया उन लोगों ने। हम मनाली भी चले गए, मनाली से भी आ गए। अब मतलब टोटली पूरे 1 से 1.5 महीने हो गए, उन लोगों ने कोई फोन कॉल्स नहीं किया और हमने भी नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, हमने भी नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। फिर सडनली उनका फोन बर्थडे के दिन आता सुबह सुबह, और तो बताया जाता है तबीयत के बारे में, बताया जाता है कि तबीयत खराब है। तो मेरे हस्बैंड का ना 12 तारीख को ही आप लोग 12 जुलाई वाली वीडियो देखना, जब मैं डिनर कर रही थी तो मैंने बोला था कि इनके चेहरे का रंग उड़ा पड़ा है, और क्यों उड़ा पड़ा है वो मुझे पता है। तो रंग इसीलिए उड़ा पड़ा था क्योंकि उनको अपने बर्थडे की खुशी से ज्यादा किसी चीज का उनको सदमा लग गया था।
और ये लगता नहीं है, ये जानबूझ के लगाया जाता है। हमारी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मैंने सहा है, क्या कुछ नहीं सहा है। जब लोगों को सच्चाई नहीं पता है तो ये कैसे कमेंट करके चले जाते हैं। मतलब इनको पता ही क्या है मेरे ससुराल के बारे में, ज्यादा जानने का शौक है। आओ जाके उन लोगों के साथ रहो, पता चल जाए। तो गाइस, तो कुछ लोगों को सच्चाई नहीं पता होती है, फिर भी उनको दूसरों के घरों में घुसने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो इनका कहना ऐसा था कि तू ऐसी होगी वैसी होगी, इसीलिए तुझे तेरे ससुराल वाले नहीं पूछते हैं। तो मेरे ससुराल वाले के बारे में तुम जानती कितना हो? तो पहले मेरे को ये बता, तू मेरे ससुराल वालों को जानती है, या तू मेरी रिश्तेदार है, या तू मेरी पड़ोसन है, तू मतलब है क्या? तो पहले ये मेंशन कर मेरे को कमेंट में कि तू मेरी रिश्तेदार है, तू मेरी पड़ोसन है, तू मेरी ये है। तब तो मैं मानूंगी कि हाँ तेरे को सच्चाई पता होगी। अगर जब सच्चाई नहीं पता है तो किसी के बारे में अपनी ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बातें नहीं करूंगी। ये मेरी लाइफ का अपडेट है, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है गाइस, कि मैंने क्या कुछ फेस किया 10 साल में, क्या कुछ नहीं फेस किया है। आप समझ सकते हो, ठीक है। जो लड़की शादी के बाद कितने सारे सपने सजोती है, मतलब कुछ लोगों की नजर में खुद से ब्याह करके लाई हुई औरतों की ना बहुत ज्यादा इज्जत होती है। जो अपने से लव मैरिज करती हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। गाइज, मैं मेरे हस्बैंड से चाहे मेरा झगड़ा हो जाए, जो लोग चाहते हैं, जो एक्चुअल लोग चाहते हैं कराना, चाहे मेरा झगड़ा हो जाए, चाहे हम अलग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया पे, इस सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने फरवरी की सच्चाई नहीं बताई है कि फरवरी में मेरे साथ क्या कुछ करवाया गया था, ठीक है। मेरे को कितना टॉर्चर करवाया गया था शादी में। बार बार मेरी इंसल्ट की जा रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर कोई मेरी इंसल्ट कर रहा था। फिर भी अपने हस्बैंड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से जाके मैं सारी चीजों को अटेंड कर रही थी और कर रही थी, काम कर रही थी। आप सोच सकते हो कि मेरे को एक चाय बना दिया था मैंने गलती से वहां पे। जो इनकी बड़ी बहन है ना, उनके घर पे मेरी तो कुछ नहीं लगती है, कोई भी कुछ नहीं लगती है। मेरा फरवरी में ना हर किसी से रिश्ता खत्म हो गया है। आप सोच सकते हो कि अपनी सगी भाभी को चाय बनाने के लिए डांटा गया, क्योंकि मैंने अपना घर समझ के ना सबके लिए चाय बना दिया दोपहर में। आप सबको पता है मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। दोपहर होते मेरे सर में दर्द होने लगा, तो मेरे जो इनके जीजा है उन्होंने बोला कि सबके लिए सालनी चाय बना दे, और उस समय चाय बनानी नहीं थी। मेरे को इतनी डांट पड़ी, मेरे को इतनी डांट पड़ी, किससे पूछ के बनाया, किसने बोला अरे आधा किलो दूध ही तो तुम्हारा वेस्ट हुआ है, हमसे ले लो, हम तो 2-2 किलो दूध फेंक देते हैं, हमारा तो 2-2 किलो दूध नुकसान हो जाता है, हम 2-2 3-3 किलो दूध जो है ना फेंक देते हैं। किस ससुराल वालों की बात कर रहे हो, किस ससुराल वालों के बारे में जज कर रहे हो तुम्हारे जैसे लोग? अगर औरत है ना तू, अगर औरत है ना तो औरत के दर्द को ना समझ। अगर फिर भी इंसानियत नहीं है ना तो एक बार आके इन लोगों के साथ रह के देख कि कितने मतलबी हैं ये लोग, कितने मतलबी हैं। हाँ, मैं खुल के बोल रही हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि 1 नंबर के मतलबी लोग हैं। मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि 1 नंबर के मतलबी लोग हैं, ठीक है। हमेशा मेरे घर में जहर घोलने का काम करते हैं लोग, हमेशा मेरे घर में जहर घोलते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर में लड़ाई होती है। फरवरी में जिस दिन बारात जाने वाली थी उस दिन मेरे घर में बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी, मार पिटाई सब कुछ हुआ था। आज मैं नहीं छुपाऊंगी, आज मैं खुल के बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने किसी चीज का विरोध किया था, मेरे को बार बार उल्टी सीधी चीजें बोली जा रही थी। जब मेरी बार बार बेइज्जती हो रही है तो मैं क्यों किसी की शादी अटेंड करूं? कौन सा भांजा, कौन सा भतीजा, कौन सा ननद, कौन सी नंदोई, मैं क्यों मानूं किसी रिश्ते को? सास जो है सिर्फ और सिर्फ बेटियों से मतलब है, दामादों से मतलब है, ठीक है। उनकी बेटियों को दामाद कैसे रखते हैं वो उसमें खुश है, ठीक है, उसमें खुश है कि उसकी बेटियों को दामाद कैसे रखते हैं। लेकिन अगर बेटा बहू को अच्छे से रखता है तो लोगों का पिछवाड़ा जल जाता है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही लैंग्वेज में बात करूंगी और ऐसे ही आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये जो इस तरीके की जो औरतें कमेंट करती है ना,
इन्हें किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, इनको कुछ नहीं पता होता सच्चाई क्या है। मैंने जिस दिन बारात थी ना, उस दिन मेरे घर में कितना ज्यादा झगड़ा हुआ था, कितना ज्यादा झगड़ा हुआ था। मेरी वो हालत हुई थी, खून से लथपथ देखा था ना आप लोगों ने। मैंने जब आपको बताया था कि मेरे को खून की उल्टियां हो रही है, बेसिकली मेरे को क्या कुछ नहीं कहा गया था, यहाँ तक कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरे साथ उस दिन क्या कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों को ये जान के बहुत मजा आता है कि मेरा पति मेरे को टॉर्चर करे। ये लोग सारी चीजें जो है ना इसीलिए करते हैं और कराते हैं ताकि मेरा पति मुझे टॉर्चर करे और ये लोग खुश हो जाए, ठीक है। मेरे पति के सामने ऐसे ऐसे चीजें क्रिएट की जाती है ताकि मेरा पति उस पर पूरा विश्वास कर ले, पूरा विश्वास कर ले, ठीक है। हमारा लड़ाई हो गया, हमारा झगड़ा हो गया, मैंने तो निकाल दिया सबको। मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे उस दिन, फरवरी में बारात वाले दिन के अगले दिन बहुत सारे लोग आए थे, सबको घर से भगाया मैंने, सबको अपने घर से भगाया। मैं खुल के कह रही हूँ, सबको अपने घर से भगाया है, सबको। क्योंकि मैं टॉर्चर, मेंटली टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी नहीं सह सकती हूँ। क्योंकि मैं जो है ना जयपुर से दिल्ली वापस शर्तों के पे आई हूँ कि इस बार अगर दूसरों की वजह से मेरे घर में कलेश हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ तो मैं किसी को भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। इनफैक्ट फरवरी में जिस दिन बारात आने वाली थी उस दिन मेरे अपने हस्बैंड को भी उन लोगों के साथ भेज दिया, क्योंकि उनको मैं मर रही थी, मेरे खून की उल्टियां हो रही थी, लेकिन फिर भी उनको वो बारात अटेंड करनी थी। उनकी मेरे बेटे को और जो मेरे हस्बैंड जी हैं जिनको अपने रिश्तेदारों पे बहुत भरोसा होता है, बहुत भरोसा होता है, हमेशा से बहुत भरोसा होता है। मेरे को बहुत मजा आया, सच बताऊं, मेरे हस्बैंड की जो इंसल्ट हुई है ना उसमें मुझे बहुत मजा आया। अब आप कहोगे कि आपकी हस्बैंड की इंसल्ट हुई, आपको कैसे मजा आया? मजा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है कि ये लोग इंसल्ट करते हैं, ये लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं, अपना मतलब निकलवाते हैं, पैसा खर्चा करवाते हैं, ये चीजें करते हैं। और मिला क्या, मेरे क्या बहन है जो अपने सगे भाई को बारातियों के साथ नहीं, कार में नहीं, दुनिया मतलब जो रिश्ते दूर दूर तक रिश्तेदार आए थे ना उनके लिए तक गाड़ियां की गई थी। जी हाँ, आज मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे ना खुल के बोलूंगी क्योंकि मेरे को डर नहीं है किसी भी सालों का, किसी भी सालों का मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे ही झगड़ा करके, मैं एक तरफ दोपहर में मेरी बेइज्जती होती है और वो पूरा दिन भर वहां पे खाना बनवाते हैं। मैं अपनी बेइज्जती सह के पूरे रास्ते रोते हुए अपने घर तक अकेले आई हूँ, अपने घर तक अकेले आई हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए क्योंकि उनको अपने बहन का इज्जत बचाना था। वो वहाँ खाना बनवाते रहे, बैंड बाजे वाले आए, नाचते रहे, फिर घर आए कपड़े लेने के लिए। सच्ची पूछो, कपड़े छत पे से उठा के मैंने नीचे फेंक दिया था, मैंने कमरे में घुसने भी नहीं दिया था। सारे कपड़े मैंने बालकनी से नीचे गिर दिए थे कि मेरे घर में नहीं आने हैं, अगर तुम्हें इस बारात में जाना है तो। मेरी इंसल्ट हुई है, बंदा नाच रहा है, मजे ले रहा है, नाच रहा है, अपने रिश्तेदारों के साथ मजे ले रहा है, नाच रहा है, बारात में भी गया। बारात में पता कि बहन इसके जो रिश्तेदार है ना, सो कॉल्ड रिश्तेदार, साथ में मेरे बेटे को भी बैंड बाजों के साथ जाना पड़ा। ये मेरे लिए ना बहुत बेइज्जती की बात है। मैं अपने बेटे को ना एक कदम भी जमीन पे ना रखने दूं, मेरा बस चले तो। लोगों ने मेरे बेटे को, मेरे औलाद को बैंड बाजों वाली बस में बैठा के बारात में भेजा था, ठीक है। उसी दिन मेरे हस्बैंड की अकल क्यों खुली? उसी दिन जब खुद की इज्जत उतरी ना मेरे हस्बैंड की, क्योंकि शालिनी की तो किसी को सुननी नहीं है कि तेरे घर वाले ऐसे, तेरे रिश्तेदार ऐसे, किसी को नहीं सुननी है। शालिनी सबकी नजर में बुरी है। क्यों भैया, क्यों करूं मैं ऐसे लोगों के लिए? हाँ, जब मेरी सास बीमार होती थी ना, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा यहाँ पे घर में सोए हुए होते थे, मैं 7 बजे वहां पहुंच जाती थी, साउथ दिल्ली पहुंच जाती थी, वो भी बस पकड़ के, बस करके। क्यों पता है क्यों? उनको देखने, उनको डॉक्टर के पास ले जाती। सुबह 6 बजे निकलती थी, 7 बजे पहुंच जाती थी। नहीं किया है मैंने। जानते ही क्या हो तुम लोग यार सच्चाई? क्या जानते हो तुम लोग सच्चाई? हाँ, झूठ बोल बोल के अपने घर में बुलाना कि आ जाओ हम घूमने चलेंगे। बड़े तो बड़े, बच्चे तक को सिखाया जाता है कि झूठ कैसे बोलना है। क्या कुछ मैंने नहीं सहा है। एक बार क्या हुआ, किसी चीज की कमी है क्या? साली तो उस समय लाखों रुपए कमाती थी, जो तुम लोगों को घुमाती थी,
तुम लोगों का बर्थडे मनाती थी, लोगों का बर्थडे मनाती थी जा जाके, अपना काम छोड़ छोड़ के। रात को 7 जब मेरा काम खत्म होता था ना, मैं काम से घर नहीं आती थी, सीधा ससुराल जाती थी और वहां पे 1000-1500 रुपए का राशन, खाने पीने का सामान, बच्चों को सामान, खिलौने सब भर के दे के जब आती थी। अभी फरवरी में भी अपने भतीजे का जन्मदिन मनाया मैंने, यहाँ से केक भेजा। तुम लोग कुछ करते हो? तुम लोगों ने कभी कुछ करके देखा है? ये जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी आके देखा है कि कौन क्या गलत है, कौन सही है? किसी के ऊपर इल्जाम लगा देने से ना कोई गलत नहीं हो जाता, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजता। और रही बात, मेरे को ससुराल की तरफ से कुछ नहीं मिला, मैंने गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर ऐसी वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों ने बोला तेरी औकात ही नहीं है, तू ऐसी होगी, तू वैसी होगी। मैं कहती हूँ मेरी बहुत औकात है, मेरी आज भी बहुत औकात है। औकात तो उनकी नहीं है जो मेरे बच्चे को एक बनियान तक देने के लायक नहीं है, एक सैंडो। इसकी बुआ बारात में कपड़े देने के लिए बोली थी, औरों के बच्चों को दिलाया उसने, खूब दिलाया, ठीक है, सबके लिए पैसा खर्चा करा। अपनी एक दूर की सोकल भाभी बना रखी है ना, उसको भी दिलाया, उसके बच्चों को भी दिलाया, और अपने जो उसके सगे भाई बहन है उनको भी दिलाया, लेकिन मेरे बेटे को नहीं दिलाया। मेरे बेटे को बोला था, मेरे बेटे का जब बर्थडे था, कुछ था हमारे घर में, तब बोला था कि निशु की जो बारात के कपड़े होंगे ना हमारी तरफ से होंगे। मैंने 3 बार पूछा, तीनों बार मेरी बातों को ना उस लेडीज ने काट दिया। मतलब जो इनकी बड़ी बहन है ना, उन्होंने मेरी बातों को काट दिया। अरे कहाँ टाइम मिल रहा है, कहाँ जा पा रही हूँ? उनके पास दूसरों की जो है बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए पूरा टाइम है। वाह वाह वाह। हम अपना काम छोड़ के, अपने घर का काम छोड़ के, अपना वीडियो का काम छोड़ के, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेके कभी चांदनी चौक, कभी कहीं कपड़े दिला रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी सफारी सूट दिला रहे, कभी कुछ कर रहे। मतलब हमारा टाइम, हमारा सब चीजें, हमारा कुछ नहीं है, मतलब लोगों का सब कुछ है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसके बारे में सच्चाई नहीं जानती, और कुछ खोलूंगी ना तो इन 10 साल में तो धज्जियां उड़ जाएगी। इतनी पोल पट्टी अगर मैं खोलने पे आई ना तो बहुत कुछ खुलेगा, मैं खोलना नहीं चाहती हूँ। औरों के साथ इस घर में बहुओं के साथ क्या होता है ना, आप ये मत पूछिए, आप नहीं जानती हैं, क्योंकि मैं अभी बोल दूंगी ना तो बहुत सारे लोगों की जल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इज्जत सिर्फ उसी बहू को मिलती है जो ब्याह के लाई गई होती है, और उसकी भी नहीं है। वो भी कितनी गंदी हालत करते हैं, ऐसी मतलब बहुओं की कितनी बुरी हालत करते हैं ना, कि इंसान, जैसे आज मैं मरने पे मजबूर हूँ ना, मैं बताती हूँ, मैं 3 दिन से डिप्रेशन में हूँ। मैं 3 दिन से मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं छोटी सी दवाई खा के ना हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊं और आप लोगों के बीच से चली जाऊं, क्योंकि आप ही लोगों जो हो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में कि मैं बोलूं कि वो मेरा है, फलाना मेरा है, ढमकाना है, मेरा बच्चा है। आप लोग हो मेरे लिए, बस डेट्स इट। 3 दिन से मेरा यही मन कर रहा है कि मैं दवाई खा के हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाऊं। इतना मेरे को डिप्रेशन दिया जा रहा है। मैं कह रही हूँ मेरी वहाँ इज्जत नहीं है, मैं क्यों जाऊँ किसी को देखने? कोई मेरे घर की छत गिरी, कोई आया देखने? मेरे घर में 4-4 बंदे घुसे मेरे को मारने के लिए, मैं अकेली लड़ती रही। 4-4 बंदों को अकेले, बच्चे को बाहर से लॉक करके मैं 4-4 बंदों से, 5-5 बंदों से अकेले लड़ रही हूँ। फोन किया, अपना समझ के फोन किया सास को कि आ जाओ, तो सीढ़ी से गिर गई जी। अब तक नहीं गिरी थी, लेकिन यहाँ आने के नाम पे सीढ़ी से गिर गई जी। उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि किसी का माइंड को कैसे चेंज करना है, ठीक है। हम 1.5-2 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि माइंड को कैसे चेंज करना है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसी चीजें बोल दी गई, तो मेरे हस्बैंड अब पागल हो रखे, फिर से मेरे से सुबह से लड़ रहे हैं कि जाना है जाना है। तू जा भाई, तेरी माँ है, तू जा, मैं क्यों जाऊं? मेरे को क्या कुछ समझती है क्या? बेटी तो दूर की बात है, बहू तक नहीं समझती, बहू भी दूर की बात है, इंसान तक नहीं समझती है वो किसी को। हल्दी वाले दिन देखा, फरवरी की हल्दी वाली वीडियो जाके देखो, नचाने की कोशिश करी, हाथ छुड़ा के जाके बेड पे पड़ गई। ये सच्चाई भी आज मैं बता रही हूँ। जो कि वीडियो शूट हो रहा था वो कैप्चर हो गया, वीडियो में वो कैप्चर हो गया। चाय बनाने के लिए, शादी का घर है, अगर मैंने चाय बना दी ज्यादा कम, मेरे को किसी ने कहा तभी तो बना दी, कि अपने मन से बना दी। मेरे को किसी ने बोला चाय बनाने के लिए, तो मेरे को चाय बनाने के लिए कितना डांटा गया। मैं शादी वाले घर में रो रही हूँ, आंसू गिरा रही हूँ। फिर मेरे को
शादी वाले घर में मैं रो रही, 4 लोग मेरे को देख रहे, मैं अपने आंसू छुपा नहीं पा रही हूँ गाइस, मैं अपने आंसू छुपा नहीं पा रही हूँ, फिर भी इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं है। सौ बातों की एक बात, मैं अपनी बेइज्जती करवाने नहीं जाऊंगी। अगर मेरे हस्बैंड मेरे को जिद करते हैं, फोर्स करते हैं, लेके जाएंगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या डिसीजन लूंगी मेरे को खुद नहीं पता। हो सकता है कि मैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊं, उनको हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय कर दूं, क्योंकि मैंने सुबह ही बोल दिया है कि जो कुछ भी है लिखा पढ़ी के साथ सब खत्म करते हैं। क्योंकि देखो, लोगों को नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता, रिश्तेदार इस चीज को नहीं झेलते हैं। रिश्तेदार पता क्या बोलते हैं, अगर आपका एक जगह किस्मत खराब हो गया, 2 जगह किस्मत खराब हो गया, 3 जगह किस्मत खराब हो गया, तो पता क्या, गलत सामने वाला नहीं है, बार बार गलत आप हो, गलत हम है, ठीक है। तो गलत है तो गलत रहने दो, बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं होता है बर्दाश्त। दिमाग की ये जो नसें है ना, दुखती है मेरी अब, सोच सोच के, टेंशन ले लेके, डिप्रेशन ले लेके दुखती है। डरती हूँ मैं हर पल की उन लोगों से बेटा निशान पड़ रहा, उन लोगों से कनेक्ट होते ही इनके दिमाग को कैसे चेंज कर दिया जाएगा, कब चेंज कर दिया जाएगा, क्या मेरे खिलाफ कर दिया जाएगा, ऐसा क्या कहते होंगे वो लोग, मैं नहीं समझ पाती हूँ। ऐसा क्या क्या समझाते होंगे मेरे हस्बैंड को, ऐसा कौन सी बात कहते होंगे कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मेरी बातें सुनने को रेडी नहीं होते हैं। कुछ तो पक्का उनके पास कोई कुछ तो है ऐसा कि जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज का जरिया बनाते हैं ताकि मेरे हस्बैंड मेरे को टॉर्चर करने पे मजबूर हो जाए। जब तक मेरे साथ वो रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। हम खुद दोनों मिलके, मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम दोनों मिलके चाहे तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इसकी माँ पिछले लॉकडाउन से अब तक झूठ बोलती आई है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एक बेटा बहू भटकते हैं, झूठ, कितना झूठ बोलती है। 2 बेटे बहू बहुत आराम से रह रहे हैं, ठीक है, आराम से अपना अपना हक लेके, और हमारा भी लेके रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना तो हिस्सा लिया ही है, दूसरों का भी लेके बैठे, कोई दिक्कत नहीं। हम कभी हक हिस्सा जताने के लिए नहीं गए, और आज भी इतना गट्स रखती हूँ, आज भी इतना गट्स रखती हूँ कि खुद से कर सकती हूँ। आज भी इतना गट्स रखती हूँ कि खुद से कर सकती हूँ, कर रही हूँ मैं। आज भी इतना गट्स रखती हूँ कि खुद से बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तुम लोग ये मत सोचो कि शालिनी को तुम्हारी वो पिद्दी सा मुर्गी खाना घर देखा है आप लोगों ने, किस किस ने देखा है कमेंट में बताओ। मुर्गी खाना घर देखा है, उस पे बहुत ज्यादा घमंड है कि शालिनी की नजर ये लव मैरिज करके आई है, इसको क्यों मिलना चाहिए, बाकी लोगों को मिलना चाहिए, इसको क्यों मिलना चाहिए, ये तो लव मैरिज की है इसने। तुम्हारे बेटे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे के लिए मैंने पूरा जूतों का पूरा बिजनेस करा के दिया, क्या नहीं करा के दिया, क्यों क्यों क्यों? पैसा मेरा लगा है ना बिजनेस में, मैंने लाखों रुपए लगाए हैं ना। बिजनेस करा के नहीं दिया, उद्घाटन कराया, सबको बुलाया, उद्घाटन में सब लोग शामिल भी हुए, देख के लोगों की आंखें भी फटी। करा के नहीं दिया बिजनेस, तुम लोगों से अच्छा बिजनेस करा के दिया मैंने अपने हस्बैंड को। तुम लोगों को इसको अपना घर दिया रहने के लिए, बेसहारा तो नहीं किया ना। एक लड़की को उम्मीद होती है कि उसका पति ये करेगा वो करेगा, शादी के बाद उसको बेसहारा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मेरे पास तो उस समय सब कुछ था ना, मेरी मेहनत की कमाई तो थी ना, मेरा अपना खुद का घर था ना दिल्ली पालम में, महावीर इंक्लेव में मेरा घर था, महावीर इंक्लेव में मेरा घर था। घर पता है किसके लिए छोड़ा है मैंने? रोड पे
आई हूँ पता है किसके लिए? अपने पति के लिए। छोड़ दिया, क्या कुछ नहीं बिकवा दिया यार तुम लोगों ने, क्या कुछ नहीं बिकवा दिया। मेरी मेहनत की कमाई बिकवा दी। मेरी मेहनत की, मेरे खून पसीने की एक एक चीज इन लोगों की वजह से बिक गया। इन लोगों की वजह से मैंने अपना घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब बर्बाद कर दिया मैंने, सब कुछ बर्बाद किया गया। डुबा दिया मैंने उस नाम को। बोलती थी आप लोगों से जस्ट टाइम पे मेरा आज भी बिजनेस को ना, ये कांची नाम जो है ना मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था, कमाया था, बहुत नाम कमाया था। कांची नाम एक एक लड़की की जुबान पे था, एक एक लड़की की जुबान पे आज भी कांची नाम एक एक लड़की। मैंने किसके लिए क्या कुछ नहीं किया यार, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करा है। लोगों ने ना, पता है जब मैं बहुत पैसा कमाती थी ना, मेरे को बहुत लोगों ने लूटा है, बहुत लोगों ने मेरा पैसा बहुत बर्बाद किया है। लोगों ने मतलब कहाँ से कहाँ ला दी। मेरे को उस चीज का अफसोस नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जिनको प्रूफ चाहिए ना, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है। मत बोलो किसी को यार मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, ऐसा मत बोलो कि तू ऐसी होगी तो वो लोग ऐसे होंगे। मैंने बहुत अच्छाई करी है। मेरे घर में मेरी छोटी बहन, उसका बच्चा, उसकी फैमिली छोड़ के अकेले मैं अपनी सास को उनके मायके लेके गई। अपनी बहन को, मेरी बहन रोती रही कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे को अकेला छोड़ के मत जाओ। मैंने अपनी बहन को बाहर से ताले में बंद कर, मैंने कहा एक दिन की बात है, मेरी बहन हाथ जोड़ी एडजस्ट कर लो, मेरे को अपनी सास को मायके लेके जाना है भाई दूज पे। अपनी बहन को ताले में बंद करके मैं अपनी सास को उनके मायके लेके गई, गाड़ी बुक करके। मैं बुरी हूँ सच में? जानते हैं क्या तुम लोग, यही चाहते थे ना कि मैं उगलू। मेरे को पता है ये कोई मेरा जानने वाला ही है जो इस तरीके की बातें बोल रहा है, मेरे को पता है। तुम लोग जानते ही क्या हो कि मैंने कितना झेला है। मेरी बड़ी ननद जब हॉस्पिटल से 10-15 मिनट की दूरी पे मेरी बड़ी ननद का घर था, जहां मैं एडमिट थी, जहां मेरा निशु हुआ था, जहां मैं रात भर एडमिट थी और सुबह के 4 बजे मेरा निशु हुआ था। लेकिन बड़ी बहन आके नहीं देखी, आके नहीं देखी कि झांक के देखूं कि हाँ मेरा भाई कैसे फेस कर रहा होगा, क्या उसको परेशानी हो रही, आके नहीं देखा उस औरत ने। किसी की बेटी किसी की बहन कहलाती है, लेकिन इंसानियत किसी के अंदर नहीं है। सच पूछो तो इंसानियत किसी के अंदर नहीं है, ना बहन के अंदर, ना माँ के अंदर, ना किसी और के अंदर इंसानियत नहीं है। तो ऐसे लोगों से रिश्ता रखने के लिए मत कहिए। ऐसे लोगों के साथ मेरी कोई अच्छाई नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत बड़ी बात बोल के गए हैं। मैं जहाँ मेरी इज्जत नहीं, जहाँ मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मेरा उन लोगों से क्या रिश्ता नाता। जो लोग मेरे को बहू तो नहीं, बेटी भी नहीं, इंसान नहीं समझते हैं, तो उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं है, माफ करिए। और सच्चाई मैडम, ज्यादा आपको जानने की शौक है ना, ज्यादा आपको लिखने का शौक है ना, तो आप कोई किताब लिख डालिए, आपको शायद अवार्ड वगैरह मिल जाए, ठीक है, शायद आपको कुछ मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए। क्योंकि आप जैसी औरतें ही होती हैं जो दूसरी औरत की दुश्मन होती है। कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, तो आप वही है। एक औरत दूसरी औरत की जो दुश्मन होती है ना, आप जैसी औरतें वही है जो दूसरी औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। मेरे घर में ही सारी औरत मेरी दुश्मन है। मेरे घर में ही जितनी भी औरतें हैं ना, यहाँ पे इनके घर वालों की बात कर रहे, जितनी भी औरतें ना, सब मेरी दुश्मन है। क्योंकि आप जब अच्छे होते हैं ना, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, ये सिर्फ कहावत है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, लोगों से इतनी ज्यादा अटैच हो जाती हूँ, इतनी ज्यादा अटैच हो जाती हूँ कि वो इंसान मेरे को कभी भूल ही नहीं पाता है, ठीक है। मेरी नसें दुख रही है बहुत ज्यादा, मेरे को शायद बैक मार रहा, मेरे को उल्टी होगी ब्लड की, मेरे को उल्टी होगी तो ब्लड की होगी, क्योंकि नसें जो है ना तन रही है मेरी, ठीक है। औरत होके दूसरी औरत की ये लोग दुश्मन समझते हैं, ठीक है। ये भी किसी की बहन है,
इनकी भी जो घर में बहन बेटियां हैं ये भी ससुराल में हैं, ठीक है। अगर खुद की बेटी के साथ बुरा हो तो ओ माय गॉड, उसकी सास ऐसा करती है, उसकी ननद ऐसे करती है। मैं भी बहुत बार सुन चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सुना है। उसकी सास ऐसे है, उसकी ननद ऐसे है, तो उसकी फलाने ऐसे, उसकी ढमकाने अच्छे। अच्छा, बेटी की इतनी फिक्र है तो बेटी जो बहू है तो उसके साथ भी वैसा व्यवहार तो तुम लोग खुद भी कर रहे हो। तो जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे, कुछ अच्छा काटोगे। अब मुझे अच्छाई करने का शौक नहीं है। सुबह के 5 बजे भी मैं पहुंची हूँ, जब तबीयत खराब हुई सुबह के 5 बजे पहुंच के 7 बजे डॉक्टर के यहाँ दवाई दिला के भी शाम तक मैं उसी रिटर्न बस से वापस भी आई हूँ अपने घर। मेरे हस्बैंड को नहीं पता, मेरे बच्चे को नहीं पता मेरी माँ कहाँ है। वो लोग सो रहे हैं, मैं दरवाजा चिपका के तैयार होकर चली गई, क्योंकि शाम को मुझे पता चला तबीयत खराब है। अगले दिन ही सुबह मैं पहुंच गई बिना इनको बताए। इन लोगों को बाद में पता चला, ये लोग सो के उठे 9-10 बजे, तब इनको पता चला शालिनी घर में नहीं है। शालिनी कहाँ है, शालिनी कहाँ है? तो शालिनी मैसेज छोड़ा शालिनी ने कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ तुम्हारी माँ को दवाई दिलाने। मैं अब तो तुम्हारी माँ ही बोलूंगी, क्योंकि मैं माँ क्यों समझू यार, हैं? मैं क्यों समझू माँ? माँ होती है, माँ होती है। मेरी माँ है। किसी और की माँ मेरी माँ नहीं हो सकती है। जो इंसान अपना पैर का एक तिनका भी ना छूने दे, सर दबाने के लिए बोलूं, सर ना छूने दे, जानते क्यों? शक कि ये मेरा सर दबाएगी ना, ये मेरे को जादू टोना कर देगी, ये मेरे को कुछ कर देगी, इससे सर नहीं छुआना है। पैर दबाएगी तो पैर में जादू टोना कर देगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो ऐसे इंसान भी दुनिया में मौजूद है। तो मेरे को अच्छा बुरा मत सिखाओ कि मैं ऐसी हूँ तो इसलिए वो ऐसे हैं। जी नहीं, वो पहले भी ये चीज किसी और के साथ कुछ कर चुके हैं। मैं इस बारे में क्यों बोलूं? वो पहले भी ये सब चीजें करते आए हैं। उन लोगों की आदत है, उन लोगों की हैबिट है। उन लोग बहुओं को कुछ नहीं समझते हैं। नथिंग। वो लोग बहुत पहले से ही ऐसे हैं, ठीक है। मेरी वजह से वो लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे से भी और भी, मैं तो सबसे छोटी हूँ ना, मेरे से और भी तो है 2 लोग, वो तो पहले से ही करते हैं। क्योंकि मैं तो पहले से सुनती हूँ, जब मैं वहां जाती थी तो बुराई के अलावा कुछ मुझे नहीं मिलता था। और शायद कहीं ना कहीं वो सच ही कहती थी। रहने दो बेटा, यहीं पे बैग वहां रख दो साइड में। आज मुझे एहसास हो रहा है कि नीचे रख दो। तो जो मेरे को बोला जाता था ना इन लोगों के बारे में कि ये लोग ऐसा करते वैसा करते हैं, फिर मैं जब नीचे आती थी ना मेरे को बोलते थे उसकी बातों में मत आइयो, भड़काती है वो, लोगों को भड़काती है वो। बेटा अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, मेरा फोन मत लियो। लोगों को भड़काती है वो, उसका काम ही है भड़काना। मतलब इतनी बुराई करते थे उसकी, और जो सच होता था ना उसको दबाने की कोशिश करते थे। और वो कहीं ना कहीं जो मेरे पोजीशन पे है ना, वो जो चीजें झेली हुई है, तो वो झूठ क्यों बोलेगी? वो सच ही बोल रही थी। जो चीज वो झेल रही थी, आज भी झेल रही होगी बेचारी। जो चीज वो झेल रही थी, वो चीज वो मेरे को जब पाती थी ना तो वो मेरे को बताती थी। तो जब मैं नीचे आती थी ना तो मेरे को भर दिया जाता था। क्या कह रही थी, कैसे कह रही थी? अच्छा, उसकी बातों में मत आइयो, उसकी बातों में मत आइयो। वो भड़काती है लोगों को। भड़काती नहीं है, सच कह रही थी। तुम लोगों की सच्चाई बताती थी कि तुम लोग कैसे हो, ठीक है। छोटी सी बच्ची, तुम लोगों ने उसको किसी की इज्जत करना नहीं सिखाया है। ये मेरा बाप का कमरा है, बीच वाला कमरा याद है जहाँ मैं एक बार लाइव आई थी रक्षाबंधन के आसपास, शायद आपको याद होगा। तो मैं उस कमरे में पहले जाती थी ना, मेरे को उस कमरे से भगा दिया जाता था। भगाता कौन था? मेरे जेठ की लड़की, ठीक है। मेरे को उस कमरे से भगा देती थी। मैं इनसे कहती थी कि यार देखो, मेरे को उस कमरे में कह रही, मेरे बाप का कमरा है, मेरे बाप के कमरे में मत जाओ, मेरी माँ का कमरा है, उसमें मत आया करो। अगर बैठना है तो जाके नीचे बैठो, मतलब एक ही कमरे में बैठो, एक ही जगह पे ऐसे जाके बैठो, कमर तोड़ती रहो, कमर, मतलब ऐसे नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि आप बहू हो। ओ माय गॉड। मैं एक बार मेरा काम खत्म हुआ शाम के 7 बजे, मैं राशन खरीद के बहुत सारी खाने पीने की चीजें 1000-1500 रुपए की चीजें खरीद के लेके गई। मैंने फोन किया और मैंने बोला कि मैं जीन्स में हूँ, ऑफिस से आई हूँ, मैं जीन्स पहना है। मैंने अपनी सास को बोला कि जीन्स पहना है तो आप बाहर आ जाओ, सामान ले लो। एक बार भी उस औरत ने ये नहीं बोला कि बहू हो, जींस पहना है, ऑफिस से घर में चलो 1 गिलास पानी पी लेना। उस औरत ने मेरे को 1 गिलास पानी के लिए भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत उतर जाएगी ना। मैंने जीन्स जो पहना था, मैं कमा के आ रही हूँ, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, ये उसको कहने में शर्म आ रही थी लोगों से कि
चौड़े होके बोले, अरे मेरी बहू है, मेरी बहू आई है, ऑफिस से आई है भाई, जींस टॉप चलता है उसके ऑफिस में, ये कहने से तो गई, घर में नहीं बुलाया मेरे को, बाहर से बाहर ही मेरे को वापस आना पड़ा। इतनी दूर जाके भी मेरे को एक गिलास पानी नहीं पूछा। मैंने फिर बाहर निकल के ना कोल्ड ड्रिंक खरीदी, पिया, उसके बाद कैब करके वापस आई। मैं सिर्फ सामान देने के लिए इतनी दूर गई थी, सोच सकते हो। मैं इतनी केयर करती थी ना इन लोगों की, जा जाके घर सफाई करना, घर सजाना, चीजें बना बना के सजाना। एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो ना वो सब बिगड़ा मिलता था, सब बिगड़ा मिलता था। मेरे को सिखा रहे हो तुम्हारे जैसी औरतें जो हैं, हाँ, जो अपना घर नहीं संभाल सकती, अपना ससुराल नहीं संभाल सकती, मेरे को कमेंट कर रही है तू कि तू ही ऐसी होगी तो इसलिए वो लोग ऐसे होंगे। तो जी नहीं, वो लोग शुरू से ऐसे ही है, सबके साथ वो लोग ऐसे ही है, ठीक है। वो लोग सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत करते हैं, अपनी बहनों की इज्जत करते हैं, बाकी बाहर से आई हुई किसी भी औरत, किसी भी लड़की की वो लोग कुछ नहीं समझते। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। अब इसके बाद जो कमेंट करना है कर लो। बाय बाय गाइस।